हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न लैब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की इंग्लिश का यूनिट 6.1 सेल्फ रिलायंस मींस खुद पे यकीन करना या खुद एतमादी। तो इस ऐसे को लिखा है, इस लेसन को लिखा गया है रॉल्फ वाल्डो एमरसन ने। इस लेसन में ये जो रॉल्फ वाल्डो है हमें मोटिवेट करते हैं अपने आप पे यकीन करने के लिए, अपने आप पे एतमाद बढ़ाने के लिए। तो ये एक मोटिवेटिंग लेसन है। तो आइए पढ़ते हैं और इसके साथ साथ में पढ़ने ट्रांसलेशन के साथ साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी करता चलूँगा। सेल्फ रिलायंस मीन्स खुद पे यकीन करना या खुद पे भरोसा करना, या हम कह सकते हैं कि खुद एतमादी या खुद इन्हिसारी। To believe your own thought, to believe that what is true for you in your private heart is true for all men, that is genius. अपनी खुद की सोच पे यकीन करना और ये यकीन करना कि जो कुछ आपके ज़ाती दिल में है, प्राइड दिल में है, वो सच है और वही सच सारे लोगों के लिए सच है। और ऐसा बंदा जो ये यकीन करता है कि जो उसकी दिल में है वो सबके लिए सच है, वो एक जीनियस है। स्पीक योर लेटेंट कन्विक्शन एंड इट शैल बी द यूनिवर्सल सेंस। अपने छुपे हुए यकीन से बात करें और ये एहसास एक कायनाती एहसास होगा। फॉर ऑलवेज द इनमोस्ट बिकम्स द आउटमोस्ट। यहाँ पर जो वर्ड इनमोस्ट है वो आदमी जो अपने यकीन को छुपा कर रखता है। तो कहा जा रहा है कि जो छुपा कर रखता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। ए मैन शुड लर्न टू डिटेक्ट एंड वॉच दैट द रे ऑफ लाइट विच फ्लैशेज अक्रॉस हिज माइंड फ्रॉम विद इन मोर देन द लस्टर ऑफ द स्पेयर ऑफ बर्ड्स एंड सेड्स। को ये बात सीखनी चाहिए कि जो वो मालूम कर रहा है या देख रहा है, वो रोशनी की किरण जो उसके दिमाग में अंदर से चमकती है, वो जो शायरों मीन्स और बाबाओं के तारों की चमक से ज़्यादा है। येट ही डिसमिसेस विदाउट द नोटिस हिज थॉट बिकॉज इट इज़ हिज। फिर भी वो अपनी सोच को मुस्तरद कर देता है क्योंकि ये सोचता है कि वो उसकी अपनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सोच को सामने नहीं आने देते और कहते हैं कि ये हमारी सोच है तो छोटी होगी, तो इसीलिए वो अपनी बात को आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इन एवरी वर्क ऑफ जीनियस वी रिकोगनाइज आवर ओन रिजेक्टेड थाट। जीनियस मीन्स बासलाहत। हर बासलाहत आदमी के काम में हम अपने ही मुस्तरद शुदा ख्यालात को पहचानते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो कभी हमारे ख्यालात हुआ करते थे। They come back to us with a certain alienated majesty। और वही एक खास और अजीब अजमत के साथ हमारे पास वापस आते हैं। Great works of art have no more affecting lessons for us than this। आर्ट के अजीम काम हमारे लिए इससे ज़्यादा मुतासरकन सबक नहीं है। They teach us to abide by our own spontaneous impression with good humored inflexibility than most when the whole cry of voices in ऑन दी अदर हैंड। वो हमें अच्छे मज़ाया और लचक के साथ अपने ही साख्ता या मजबूत तासरात की पाबंदी करना सिखाते हैं, जब ज़्यादातर आवाज़ जो दूसरी साइड पे दूसरी तरफ होते रहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सोच को बरकरार रखें, अपनी सोच पे चलें, चाहे दूसरों की कितनी ही सोचें हर तरफ से आपकी तरफ आएँ या दूसरे कितने भी आपको कहना शुरू करें। Otherwise, tomorrow a stranger will say with masterly good sense precisely what we have thought and felt all the time, and we shall be forced to take with the shame our own opinion from others। वरना कल कोई अजनबी कमाल के साथ या मास्टरली मिस कमाल के साथ वही कहेगा जो हमने हमेशा सोचा और महसूस किया, और हम शर्मदा होकर दूसरों से अपनी राय लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जो आपकी सोच आपने एक्सप्रेस नहीं की तो दूसरा बंदा उसको कमाल के साथ जब आपकी सोच को एक्सप्रेस करेगा तो आपको यकीनन शर्म आएगा। देयर इज़ ए टाइम इन एवरी मैन्स एजुकेशन व्हेन ही अराइव्स एट ए कन्विक्शन दैट एनवी इज इग्नोरेंस एंड दैट इमिटेशन इज सुसाइड, दैट ही मस्ट टेक हिमसेल्फ फॉर बेटर फॉर वर्स एंड हिज पोर्शन। That though the wide universe is full of good, nothing of substance can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given him to till। हर आदमी की तैलीम में एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो इस यकीन पर पहुंच जाता है, मीन्स उसे यकीन हो जाता है या वो समझ चुका होता है कि हसद जालत है और इमिटेशन मीन्स नकल खुदशी है, और वो समझ चुका होता है अपने लिए बेहतर और बदतर को। अगरचे वसी कायनात खूबियों से भरी हुई है, लेकिन उसके पास कोई चीज़ नहीं आ सकती
सवाए वो जो उसने अपनी मेहनत के ज़रिए उस ज़मीन के टुकड़े को उसने हासिल किया है या उसको टुकड़ा दिया गया है। कहा जा रहा है उसके हिस्से में, आदमी के हिस्से में कुछ नहीं आता अगर वो मेहनत नहीं करेगा। जो मेहनत करेगा वही उसको मिलेगा। द पावर which reside in him is new in nature and none but he knows what he can do, nor does he know until he has tried। उसमें जो ताकत है, उसमें जो सलाहियत उसमें है, वो एक फितरत में नहीं है, एक नई फितरत में है, और इसके सिवा कोई नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है, और नहीं उसे मालूम है जब तक वो कोशिश ना करे। मतलब उसको पता होता है कि मेरे अंदर सलाहियत है, लेकिन जब तक वो उसको ट्राई नहीं करेगा तब तक उस पर यकीन नहीं आएगा। A man is relieved and happy when he has put his heart into his work and done his best, but what he has said or done otherwise shall give him no peace। कि इंसान खुश होता है और सुकून में आता है जब वो अपनी दिल अपने काम में लगाता है और अपनी पूरी कोशिश करता है। अगर उसने कहा कुछ होता है और किया कुछ होता है तो उस काम में कोई भी सुकून नहीं मिलेगा उसे। ट्रस्ट दाई सेल्फ, खुद पर यकीन करें। एवरी हार्ट वाइब्रेट्स टू दैट आयरन स्ट्रिंग, मीन्स हर दिल धड़कता है या लरजता है इस लोहे की तार पर। मतलब इस बात पे हमारी दिल जो वाइब्रेट करती है कि ट्रस्ट दाई सेल्फ। एक्सेप्ट द प्लेस द डिवाइन प्रोविडेंस हैज़ फाउंड फॉर यू, उस जगह को कबूल करें जो डिवाइन, जो मुकद्दर में है या जो आपको खुदा ने अता की है, उस जगह को आप कबूल करें। द सोसाइटी ऑफ योर कंटेम्पोररीज, द कनेक्शन ऑफ इवेंट्स, अपने हम असरों को कबूल करें और ज़िंदगी से जो वाक़यात हैं जो वाक़यात जुड़े हुए हैं ज़िंदगी से, उनको भी कबूल करें। ग्रेट मैन हैव ऑलवेज डन सो एंड कन्फाइडेड themselves childlike to genius of their age। ज़हीन लोगों ने हमेशा ऐसा ही किया है और वो यकीन करते हैं अपनी आप पे बच्चों की तरह और जीनियस बन जाते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि बच्चे हमेशा अपनी बात पे होते हैं और वो अपने आप पे यकीन करते हैं। इसी तरह बिल्कुल जो जीनियस हैं वो बच्चों की तरह अपने आप पे यकीन करते हैं और एतबार रखते हैं, अपनी सोच पे एतबार रखते हैं। बेट्रेइंग देयर परसेप्शन दैट द एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी वाज सीटेड एट देयर हार्ट, वर्किंग थ्रू देयर हैंड्स, प्रीडोमिनेटिंग इन ऑल देयर बीइंग। अपनी सोच या अपनी राय को ख़त्म कर देते हैं और पूरी तरह अपने जो दिल है उस पे एतबार करते हैं और अपने हाथ से काम करते हैं और इसी तरह वो अपनी पूरी ज़ात पे गालिब हो जाते हैं। What I must do is all that concern me, not what the people think। मुझे वही करना चाहिए जो मेरे हवाले से है या मेरे बारे में है, और वो नहीं करना चाहिए जो पीपल सोचते हैं, जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं। This rule equally adheres in actual and intellectual life, may serve for the whole distinction between greatness and meanness। ये कायदा एक्चुअल मीन्स हकीकी और इंटेलेक्चुअल मीन्स फिक्री ज़िंदगी में यकसान तौर पर मुश्किल है, और ये फ़र्क बताता है एक अज़मत और एक खुद गर्ज के बीच में। कहा जा रहा है कि अब अगर आप ऐसा करेंगे, सिर्फ अपनी आप के सोच पे चलेंगे या जो वही करेंगे जो अपने आप के मुतालिक है, तो कुछ लोग तो आपको यकीनन ग्रेटनेस, यकीनन आपको अजीम समझेंगे और कुछ लोग तो आपको मतलबी समझेंगे। तो ये उसूल भी एक मुश्किल है। इट इज़ द हार्डर बिकॉज यू विल ऑलवेज फाइंड दोज हु थिंक दे नो दैट इज़ योर ड्यूटी बेटर देन यू नो इट। ये मुश्किल है क्योंकि आप हमेशा उन लोगों को पाएंगे जो ये समझते हैं कि वो जानते हैं कि आपका फ़र्ज़ क्या है जितना आप जानते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ये कहेंगे कि हम आपसे ज़्यादा जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इट इज़ ईजी इन द वर्ल्ड टू लिव आफ्टर द वर्ल्ड ओपिनियन। दुनिया की राय पे रहना बहुत आसान है। मतलब जो लोग कहें आप वो करो, ये आसान है, बिल्कुल आसान है, आप इजीली रह सकते हैं दुनिया की बातों पे चल के। इट इज़ ईजी इन सॉल्यूटेड टू लिव, हाँ ये भी आसान है कि आप तन्हाई में रहें, आफ्टर ऑन, और अपनी मर्ज़ी से रहें। बट द ग्रेट मैन इज़ ही who in the midst of the crowd keeps with the perfect sweetness in the independence of solitude। अगर अजीम वो आदमी है जो लोगों के बीच में रहे, लोगों के क्राउड के बीच में रहे, लेकिन अपनी जो तन्हाई की आज़ादी है उसको मुकम्मल साथ रखे, तन्हाई को अपनी मिठास के साथ रखे। इंसिस्ट ऑन योर सेल्फ, नेवर इमिटेट।
अपने आप पे जोर दें, कभी भी नकल ना करें। योर ओन गिफ्ट यू कैन प्रेजेंट एवरी मोमेंट विथ फुल फोर्स ऑफ होल लाइफ कल्टीवेशन। जो आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का जो फल है, जो गिफ्ट है, उसको आप पूरी ताकत से हर लम्हा आप शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। बट द बोरोड टैलेंट ऑफ एन अदर, लेकिन उधार लिया हुआ हुनर या टैलेंट जो दूसरों का है, यू हैव ओनली टेम्परेरी एंड इनकम्प्लीट पोजीशन, जो बिल्कुल टेम्परेरी है आपके पास, और आपके पास नामुमकिन उसके पोजीशन है या उनका कब्जा है, या आप उसके नामुकम्मल मालिक हैं। नो मैन येट नोज वाट इट इज़ अनटिल दैट पर्सन हैज़ एग्जिबिटेड इट। किसी भी बंदे को, किसी भी आदमी को पता नहीं होता तब तक जब तक वो अपने हुनर को शो नहीं करता, एग्जिबिट नहीं करता, मीन्स नुमाइश नहीं करता। वेयर इज द मास्टर हु कुड हैव taught शेक्सपियर, वेयर इज द मास्टर हु कुड हैव इंस्ट्रक्टेड फ्रैंकलिन और और वाशिंगटन और बैरून न्यूटन। वो कहाँ मास्टर है जिसने सिखाया शेक्सपियर को, या वो कहाँ मास्टर है जिसने फ्रैंकलिन को या वाशिंगटन को या बिकॉन या न्यूटन को सिखाया। एवरी ग्रेट मैन इज़ ए यूनिक। अजीम इंसान मुनफरद होता है। शेक्सपियर विल नेवर बी मेड बाय द स्टडी ऑफ शेक्सपियर। हम शेक्सपियर को मुताला करके शेक्सपियर नहीं बना सकते। डू दैट विच इज़ असाइन टू यू, वो करो जो आपको दिया गया है। एंड यू कांट होप टू मच और डेयर टू मच, या आप उससे ज़्यादा तवक्का या आप उससे ज़्यादा हिम्मत नहीं कर सकते। अवॉइड इन द सिंपल एंड नोबल रीजन ऑफ दाई लाइफ, ओबे योर हार्ट एंड यू शल रिप्रोड्यूस योर ओन क्रिएटिव वर्ल्ड अगेन। अपनी ज़िंदगी के सादा और उम्दा जो पोर्शन है या जो एरियाज रीजन्स हैं उनमें रहें, उन हिस्सों में रहें, अपने दिल की बात माने और आप अपनी तख्लीकी दुनिया को दोबारा तख्लीक करेंगे। सोसाइटी नेवर एडवांसेस, इट रेसीड्स एज फास्ट ऑन वन साइड एज इट गेन्स ऑन अदर। मुआशरा कभी तरक्की नहीं करता, ये एक तरफ से इतनी तेज़ी से पीछे हटता है जितना कि दूसरी तरफ से वो तरक्की करता है। हम ये कह सकते हैं कि अगर मुआशरा तरक्की कर रहा है तो यकीनन उसके पीछे कोई न कोई चीज़ वो जो है वो तंज़ली की तरफ जा रही होती है, या हम ये कहें कि मुआशरे से वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। तो एक तरफ तरक्की करता है तो दूसरी तरफ तंज़ली भी आती है मुआशरे में। इट अंडरगोज कंटिन्यूअल चेंजेस, इट इज़ ए बारबरस, it is a civilized, it is a religious, it is a rich, it is a scientific, but this change is not for better। ये मुसलसल तब्दीलियों से गुजरता है। ये बारबरस मीन्स एक वहशी किस्म का बन जाता है, ये महजब है, मजहबी है, ये अमीर है, ये साइंसी है, लेकिन ये तब्दीली बेहतर नहीं है। फॉर एवरीथिंग दैट इज़ गिवन समथिंग इज़ टेकन। हर चीज़ के लिए जो दी जाती है कुछ लिया भी जाता है उसके बदले में। सोसाइटी acquires न्यू आर्ट्स एंड लूजेस ओल्ड इंस्टिंक्ट्स। मुआशरा नई फ़नून को हासिल करता है, पुरानी चीज़ों को खो देता है। What a contrast between the well-clad reading, writing, thinking, civilized with a watch, a pencil, and a bill of exchange in his pocket, and the naked savage whose property is a club, a spear, a mate, and an undivided portion of shade of sleep to sleep under। कितना फ़र्क है इन दोनों आदमियों के बीच में। एक आदमी जो वेल क्लेड मीन्स अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो रीड पढ़ सकता है, लिख सकता है, थिंकिंग सिविलाइज्ड और महजब नमूने से सोच सकता है, एंड विथ ए वॉच घड़ी है उसके पास, पेंसिल है, एंड ए बिल ऑफ एक्सचेंज इन हिज पॉकेट और पैसे हैं उसके पास जेब में, एंड द नेक्ड। और कितना फ़र्क है उस आदमी में जो एक नेक्ड सेवेज है, नंगा वैशी है, हुज प्रॉपर्टी इज़ ए क्लब, जिसकी जायदाद एक क्लब है। क्लब मीन्स एक जो पत्थर का होता है थोड़ी टाइप के, एक इंस्ट्रूमेंट जो किसी को मारने के लिए काम आता है। ए स्पीयर एक भाला, या हम कह सकते हैं कि नेज़ा। ए मेट एक चटाई, एंड एन अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ शेड और छप्पर का जो अनडिवाइडेड पोर्शन है, टू स्लीप अंडर जिसके नीचे वो सोता है। बट कंपेयर द हेल्थ ऑफ टू मैन, लेकिन अगर दोनों की सेहत के बारे में हम अगर कंपेयर करेंगे, इनका फ़र्क देखेंगे, एंड यू शैल सी दैट द सिविलाइज्ड मैन हैज़ लॉस्ट हिज एब ओरिजिनल स्ट्रेंथ। आप देखेंगे कि वो जो सिविलाइज्ड मैन है, वो जो तहजीब याफ्ता बंदा है, उसने अपनी जो ओरिजिनल, जो असली ताकत है, उसने खो दी है।
If the traveler tells us truly, strike the savage with a broad axe, and in a day or two of the flesh shall unite and heal as if you struck the bow into soft pitch, and the same blow shall send the civilized man to his grave. अगर एक मुसाफिर हमें सही बताए कि अगर उस आदमी को, उस सेवेज को, उस वैश्य आदमी, जंगली जो आदमी है, उसको कुल्हाड़ी से एक स्ट्रक मारा जाए, उसको मारा जाए सर पे, तो आप देखेंगे उसका जो फ्लेश है, गोश्त है, वो आस्ते आस्ते यूनाइट होता जाएगा और मिलता जाएगा, और वो आस्ते आस्ते हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। और ऐसा लगेगा कि आपने किसी नरम मिट्टी पे जो है कोई स्ट्राइक किया है या कोई बिलो किया है आपने। और अगर वही जो एक स्ट्राइक हम मारें, अगर किसी को वो मारें, सिविलाइज्ड तहजीब याफ्ता आदमी को मारें, तो वो एक ही वो जो स्ट्राइक मारा है, जो वो उसी जिस इंटेंसिटी से हम उसको सेवे से मारेंगे, उसी इंटेंसिटी से अगर इस सिविलाइज्ड बंदे को मारेंगे तो वो सीधा कब्र में पहुंच जाएगा। सिविलाइज्ड मैन हैज़ बुल्ट ए कोच, बट ही हैज़ लॉस्ट द यूज ऑफ हिज फीट। इस सिविलाइज्ड मैन ने कोच बनाई है, मतलब कोच मीन्स हम कह सकते हैं कि जो टीचर है, या हम कह सकते हैं कोच यहाँ पर बिस्तर को भी कहा जाता है, उसने बनाया है, लेकिन अपने पाँव के यूज़ को, मतलब चलना फिरना उसने बंद कर दिया है, पाँव के इस्तेमाल को उसने लॉस्ट कर दिया है। ही सपोर्टेड ऑन कच बट लेक्स सो मच सपोर्ट ऑफ मसल्स। इसने सहारा ले लिया है कच का, मीन्स बैसाखी का, लेकिन उसने जो मसल्स की सपोर्ट है वो उसने लेक कर दी है, मीन्स गंवा दिया या उसने लूज कर दिया। He has a fine modern watch, but he fails of skills to tell the earth by the sun. इसके पास एक बहुत अच्छी मॉडर्न घड़ी है, लेकिन ये नाकाम है इस हुनर में कि वो सूरज को देखकर टाइम नहीं बता सकता। मतलब पहले पुराने ज़माने में लोग जो है सूरज को देख के वक्त बताते कि कितना टाइम हुआ है, तो आज के ज़माने में उसके पास घड़ी तो है, लेकिन सूरज को देख के, सन को देख के वो टाइम नहीं बता सकता। एन एलमेनिक ही हैज़, इसके पास इंसाइक्लोपीडिया है, एंड सो बीइंग श्योर ऑफ द इंफॉर्मेशन व्हेन ही वांट्स इट। और जब उसको कोई नॉलेज वो अगर चाहता है तो फ़ौरन से उसे हासिल कर सकता है उस नॉलेज को, उस इंसाइक्लोपीडिया से। द मैन इन द स्ट्रीट डज नॉट नो ए स्टार इन द स्काई। और वो आदमी जो गली में चलता है, जो गलियों में दौड़ता है, उसको तारों के बारे में, जो आसमान में तारे हैं उनके बारे में नहीं जानता। द सोलिस्टाइस ही डज नॉट ऑब्जर्व, द इक्विनॉक्स ही नोज ए लिटिल, एंड द होल ब्राइट कैलेंडर ऑफ द ईयर इज विदाउट ए डायल इन हिज माइंड। आज के इंसान को नहीं पता, आज के जो आदमी है, सिविलाइज्ड आदमी है, उसको सोलिस्टाइस का नहीं पता, और उसको थोड़ा बहुत भी पता नहीं है इक्विनॉक्स के बारे में। सोलिस्टाइस मीन्स सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात। तो 21 जून ये सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर की रात जो सबसे लंबी रात होती है। और इक्विनॉक्स मीन्स रात और दिन बराबर होना, तो ये होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। और पूरा कैलेंडर जो साल का है वो उसके जहन में होता है बिना किसी डायल के। हिज नोटबुक्स इम्पेयर हिज मेमोरी, उसका नोटबुक जो है उसकी यादगिरी, मेमोरी या जहानत को मजूर कर देती है। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट योर सेल्फ, नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस बट द ट्रम्फ ऑफ द प्रिंसिपल्स। कोई भी चीज़ सुकून नहीं ला सकती आपके लिए, आपकी सवा, मतलब आप ही अपने लिए सुकून हासिल कर सकते हैं, और कोई दूसरा आपको सुकून नहीं दे सकता। नथिंग कैन ब्रिंग यू पीस, आपके लिए कोई भी नहीं ले आ सकता है कोई सुकून, बट द ट्रम्फ ऑफ प्रिंसिपल्स, सिर्फ जीत या कामयाबी के जो उसूल हैं वही आपके लिए पीस ले आ सकते हैं।